वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज एक बार फिर से आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। लास्ट क्लास मैंने वर्ण विचार पढ़ा दिया, एक एक करके आपका ग्रामर, हिंदी का व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, और उससे पहले हम ये जानेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो टुई, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहे। चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि शब्द किसे कहते हैं। देखिए, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। यानी वर्ण, क ख ग, है ना, वर्ण, तो वर्णों या ध्वनियों, साउंड जो निकलता है उसे हम ध्वनि कहते हैं। तो वर्ण को, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, जिसका कोई मतलब निकलता हो, अर्थ निकलता हो, उसके मेल को हम क्या बोलते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे क, ल, म, ये अलग अलग वर्ण है, इस सबको मिलाया हमने तो निकला कलम, तो इसका अर्थ होता है भाई ये हाथ में जो है। दूसरा है म, ह, ल, महल, तो इसका भी अर्थ है। लेकिन यहाँ देखो ल, क, म, लकम का कोई अर्थ है, तो ये निरर्थक हो गया। हिंदी व्याकरण में निरर्थक का कोई जगह नहीं है। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। शब्द जो कि सार्थक होना चाहिए, कलम, कलम, महल, महल, जगत, जगत। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं कि देखिए क्या कह रहा है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के चार भेद है। कितने, याद रखना, ये पूछता है आपको। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के चार भेद हैं। कौन कौन, यहां लिखा है मैंने, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद, चार। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद, चार। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ऐसे याद कर लेना आपको। हम जानेंगे कि तत्सम किसे कहते हैं। पहला है आपका क्या है, तत्सम, तो आपको याद रखना है तत्सम, तद्भव, देश, विदेश, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे तत्सम किसे कहते हैं। देखिए, हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। यानी कह रहा है कि हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत का मूल शब्द, यानी संस्कृत जो कि एक सबसे पुरानी भाषा है, संस्कृत के कुछ या मूल पूरे के पूरे शब्दों को संस्कृत डिक्शनरी से निकाल करके हिंदी में जिसका उपयोग किया जाए उसे हम तत्सम कहते हैं। यानी संस्कृत का जो भी शब्द हो उसको मूल रूप से वैसा का वैसा ही हम हिंदी व्याकरण में यूज करेंगे, उसे हम तत्सम कहेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। जैसे तत्सम कहेंगे, जैसे तिक्त, तिक्त का अर्थ होता है तीता, तो तिक्त संस्कृत का लफ्ज है, तो संस्कृत का लफ्ज क्या हो जाएगा आपका, तत्सम। यहां पर लिखा आम्र, आम्र यानी हो जाता है आम, तो आम्र यानी आम, तो आम्र किसका है, संस्कृत का शब्द है, तो ये आपका क्या हो गया, तत्सम। उसके बाद क्या रहा है, सर्प, सर्प यानी क्या हो जाता है, सांप, सर्प यानी सांप, तो सर्प क्या हो गया आपका, तत्सम हो गया। फिर कह रहा है जगत, जगत यानी क्या हो गया, दुनिया, तो जगत भी संस्कृत का ही लफ्ज है। सर्प भी, आमर भी, तिक्त भी, इत्यादि और भी है जो आपको संस्कृत का है। तो समझ में आ गया कि संस्कृत, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लोगे, एग्जाम में बस यहीं से होता है। क्लियर, ये चार। अगला आपको पढ़ना है तद्भव, तो तत्सम क्लियर। अगला हम क्या पढ़ेंगे, तद्भव। यहाँ चार है, पहला हो चुका है आपका कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, तद्भव पढ़ेंगे। देखिए, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। ध्यान से एक मिनट सुनिए। देखिए, हमने अभी पढ़ा है तत्सम, तत्सम के रूप को बिगाड़ करके जो हम हिंदी व्याकरण में लाते हैं उसे हम तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को हम क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। जैसे अभी आपने यहां देखा तिक्त, तो तिक्त संस्कृत का है, उसे हम हिंदी में यूज करते हैं तीता, ये कह रहा है इसका तद्भव। जैसे में तिक्त संस्कृत का हो गया तो तत्सम, ये तीता हो गया तो तद्भव। आम्र जो है आपका संस्कृत का है तो क्या हो गया, तत्सम, आम्र का आम हो गया तो आपका हो गया तद्भव। यहां नजर देखिए, सर्प हो गया संस्कृत का सर्प, और सर्प यानी सांप तो हो गया आपका सांप, तद्भव। ये जगत, जगत का मतलब होता तो जगत यानी दुनिया। कुबरा, कुबरा को हम संस्कृत में कुबज कहते हैं, कुबड़ना निकला होता है तो हम कुबज कहते हैं, तो कुबज को काट करके हमने लिखा यहाँ कुबड़ा, तो हिंदी में हो गया। अग्नि होता है, अग्नि को हमने लिखा हिंदी में आग, तो हमारे ये क्या हो गया, तद्भव। तो ये सब है ना संस्कृत के बिगड़े हुए रूप, है ना, संस्कृत के रूप को खखोज के एकदम निकाल दिया नहीं या बिगाड़ दिया है ना रूप, तो ये आपका क्या हो गया,
तद्भव, तत्सम भी क्लियर आपका, तद्भव भी क्लियर। तद्भव क्या कह रहा है कि संस्कृत का जो शब्द था उसको हमने हिंदी में झमार के भाजार के निकाल लिया, अपना निकाल लिया, उसे हम तद्भव कहते हैं। तीता, आम, सांप, कुबड़ा और आग वगैरह हमारा हो गया तद्भव। तो तत्सम भी क्लियर, तद्भव क्लियर, तो बचा क्या, दो, देशज और विदेशज, ये तो अपना है, अपने देश का है, क्लियर है। देखिए क्या कह रहा है, देशज, देश यानी देशज, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। यानी कि अपने देश में जो ज़्यादातर बोला जाता है ठेठ भाषा में, अपने ग्रामीण क्षेत्र में जिन शब्दों का, क्योंकि देश का तात्पर्य ज़्यादा ग्राम से होता है, देशी शब्द ग्राम में होता है, देसी घी ग्राम में होता है, इसीलिए तो देखिए देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को हम देशज कहते हैं। जैसे डिबिया, हम लोग डिबिया में पढ़े, उस शीशी में इधर के में चीज़ धरा करके ऐसे के, और जो दवाई की शीशी आती है उसमें डिबिया पलित्ती लगा के जला करके पढ़ते थे। तो वो देश के, देशज ग्राम के लड़के पढ़ते हैं, शहर के नहीं। उसके बाद फुनगी, फुनगी जो होता है वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, वो छिपुन्नी जिसको कहते थे, वो फुनगी पर छड़प जाता है, देशज। ये होता है लोटा, लोटा जो होता है देखिए, ये आपने देखा है बोतल, ये अंग्रेजी है, और वो लोटा होता था इधर के, उसमें निकला होता था, इधर के ऐसे के पीते थे, समझ रहे हो, तो वो देशज होता था, वो देशज था, क्योंकि ये तो अंग्रेजों की देन है, ये देशज नहीं है। उसके बाद करा पगड़ी, ये जो पगड़ी होता है सिर्फ हमारे देशज लोग, हमारे ये भारतीय संस्कृति के लोग ही पहनते हैं, अंग्रेज लोग कभी पगड़ी ना पहनते हैं। उसके बाद करा इत्यादि, तो ये सब हमारा देशज, तो यही पूछेगा, यही 5-6 में से एक रहेगा। तो पहला देशज शब्द हो गया डिबिया, फुनगी, लोटा, पगड़ी। डिबिया भी आप बुझ गए, फुनगी भी बुझ गया, लोटा भी आप, पगड़िया भी बुझ गया। तो ये सब है हमारा देशज शब्द हो गया, क्योंकि इन सब का जन्म हमारे देश में हुआ है। क्या हुआ, ये देशज हुआ, यानी डिबिया हमारे देश का जन्म है, हमारे संस्कृति में है। ये गरीब पहले के लोग जो थे डिबिया में पढ़ते थे, हम लोग भी डिबिया में पढ़ पढ़ के पूरा मुँह झड़का लिए। फुनगी पेड़ की छिपुन्नी, लोटा, तो ये सारा का सारा शब्द जो है वो देशज है। शहरी लोग डिबिया ना बोलते, दिया, दिया बाती, और हम फुनगी नहीं, वो कहेगा ऊंचाई, लोटा कहेगा, हमने यहाँ लुटकी भी कहते हैं, पगड़ी। तो शहरों में इन सबों का जन्म नहीं हुआ, इन सबों का जन्म अपने भारत की संस्कृति में हुआ है, अपने देशज है, देश का शब्द है, तो इसलिए हम इन सबों को, देश की बोलचाल में पाई जाने वाली भाषा को हम देशज कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है देशज। तो थोड़ा विदेशज की तरफ हम एक नज़र मार देते हैं। देखिए जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो उसे हम विदेशज कहते हैं, यानी जिन शब्दों का, जिन चीज़ों का जन्म विदेश में हुआ उन्हें विदेशज। जैसे कि देखिए देशज में क्या आता है, हमारे देशज यानी हमारे भारतीय लोग लुंगी पहनते हैं, तो लुंगी हमारे भारत की संस्कृति है। अंग्रेज लोग लुंगी ना पहनते, जीन्स पैंट पहनते हैं, अंग्रेज सब जीन्स पैंट, तो लुंगी देशज, जीन्स पैंट विदेशज। तो कह रहा है कि जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है उसे हम विदेशज कहते हैं। जैसे में डॉक्टर, देखो डॉक्टर हमारे यहाँ चिकित्सा कहा जाता है ना। बुक हमारे यहाँ पुस्तक कहा जाता है, बुक, टेबल इत्यादि जो है वो विदेश का शब्द है, और विदेश में भी अंग्रेजों की शब्द है, अंग्रेजी शब्द है ये। डॉक्टर, बुक, टेबल वगैरह विदेशज भाषा है। विदेशज में कहाँ का है, ये अंग्रेजी का है, इंग्लैंड की भाषा। आराम, अफसोस, किनारा, ये भी विदेशज शब्द है, लेकिन ये क्या आपका फारसी, तो फारसी भी क्योंकि हमारी संस्कृति में है नहीं, हमारी संस्कृति तो हिंदी उर्दू है। तो आराम, अफसोस, किनारा, ये भी विदेशज शब्द है, ये फारसी का है। अगला कह रहा है असर, किस्मत या दुकान, ये अरबी का लफ्ज है। तो ये आपका विदेशज शब्द है, इतना में से ही आएगा एग्जाम में, यही सब ऑब्जेक्टिव होता है और कुछ नहीं होता, बस सेंस लगाने की जरूरत होती है। तो ये था आपका देशज विदेशज। तो ये आपका शब्द विचार कंप्लीट हो गया। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। कलम, अकल, मकल, चकल जो भी होता है वह देख सकते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम किसे कहते हैं, संस्कृत के मूल शब्दों को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो तत्सम हो गया। और संस्कृत के बिगड़े रूप को, जैसे में देख लो आमर्तिक, सर्प, जगत, और संस्कृत के बिगड़े रूप को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उसे हम तद्भव कहते हैं, जैसे तीता, आम, सर्प, कुबरा, आग इत्यादि। उसके बाद हो गया देशज, अपनी देश की बोलचाल में पाए जाने वाली भाषा को हम देशज कहते हैं। जैसे आपका डिबिया, फुनगी, लोटा, खिचड़ी है ना, खिचड़ी भी है, खिचड़ी, खेंगड़ा इत्यादि। विदेशज, जिन शब्दों का जन्म विदेश में होने विदेशज कहते हैं। डॉक्टर, बुक, टेबल इत्यादि, तो अपना देशज विदेशज। देखो अपने देशज में कितना दम होता है, देशज घी। तो ये आपका शब्द विचार कंप्लीट हो गया। इसमें अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लोगे, मैं हर कमेंट का आपका रिप्लाई देता हूँ और हमेशा देता रहूँगा।
और अब आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, इसलिए सिंसियरली अपने नोट बनाओ, इसको उतार लो। एग्जाम्पल को ये आपका विदेशज हो गया, ये देशज हो गया, ये तत्सम तद्भव, ऐसे कर लो। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपको जब भी हम वीडियो डालेंगे, रात में 8, साढ़े 8, 9 बजे तक हम वीडियो डालते हैं, तो आप इंतजार में रहो। वीडियो है सट से देख के पूरा आप कंप्लीट कर लो और अपने मित्रों को शेयर करो, जिसको भी शेयर करो, कहो कि हसन सर पढ़ाते हैं, अपने पड़ोस के रिश्तेदार को, सबको, जितने फ्रेंड्स हैं शेयर कर दो। स्कूल में जाओ तो स्कूल के दोस्तों को बता दो कि HR4U चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ो, ठीक है। तो अगर आप नहीं हो तो कर लोगे, और हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में। हर क्लास के बाद एक क्लास आपका होगा, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।